ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं दो प्रश्न आपको पूछूंगा, उसके बाद मेरा विषय प्रारंभ होगा। सबको जवाब देना है। मुझे बताओ, आप लोग इस फर्स्ट क्लास एसी हॉल में बैठे हो, एसी मंडप में बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बैठने के लिए गद्दा है, कुर्सियां हैं, आराम से टिक के बैठे हो। मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? सुबह का भोजन बहुत बढ़िया था, भाई साहब ने बहुत मेहनत की है ये सब करने के लिए। बढ़िया भोजन था, बढ़िया लगा कि नहीं? भाई साहब की ओर देख के बोलना, मेरी ओर मत देखना। यही मेरा आज का विषय है, संसारियों के लिए प्रिय मोह की महिमा। वास्तव में देखा जाए, यह मोह बड़ा विचित्र है। मोह महामद पियो अनादि, सबको याद है। भूल आपको भरमतवादी। पंडित टोडरमल जी ने भी इस मोह को करीब करीब दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया। कर्म की अनादिपने की सिद्धि वहां से प्रारंभ किया, और उस विषय में बोलते हुए पंडित जी ने बताया था, जीव को कर्म दुखी नहीं करता। उसी संदर्भ में आगे जाके कहा, परद्रव्य जीव को दुखी नहीं करता, तो फिर कौन करता है? तो वहां पर एक शॉर्ट में, एक पैराग्राफ में बताया कि जीव की मोह रूपी प्रवृत्ति जब होती है, तब जीव दुखी स्वयं होता है। वास्तव में यही मोह की महिमा है। जीव जब मोहान्वित होता है, तो पदार्थ अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इष्ट लगे चाहे अनिष्ट लगे, ये जीव उसमें प्रवृत्ति करता है। और प्रवृत्ति करता है तो इष्ट अनिष्ट परिणाम के निमित्त से दुखी होता है। मोह वास्तव में इस पूरे विश्व पर साम्राज्य कर चुका है। इस पूरे विश्व को उसने अपने कब्जे में ले रखा है। यही वास्तव में इस मोह का महात्म्य है। देखना, मोह के महात्म्य की चर्चा करते हुए इस चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने मोह तक पहुंचने से पहले तीन बातों की चर्चा की: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन ये भी मोह है, मिथ्या ज्ञान ये भी मोह है, और मिथ्या चारित्र ये भी मोह है। ये मोह मतलब ये हाथी का पैर है, इसमें सब पैर समा जाते हैं। मिथ्या दर्शन मतलब मोह कैसे, मिथ्या चारित्र मतलब मोह कैसे? देखना, गोमड़सार में एक गाथा आती है, मिच्छोदयेन मिच्छत तमसदहनम तु तच्च अत्थाणम। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। इसी प्रकार से यहां पर समझना, दर्शन मोहनीय नाम कर्म के उदय से, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले जीव के श्रद्धा के विपरीत परिणाम को मिथ्या दर्शन कहते हैं। और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले जीव की विपरीत चारित्र रूप प्रवृत्ति है, वो अंतरंग भी ले लो बहिरंग भी ले लो, उस प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सब मिलके मोह है। मोह ये शब्द सबको संग्रहित करके बताता है। इस प्रकार से जब यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जीव परिणमित करता है, तो मोह में, मोह के निमित्त से जीव की बड़ी विचित्र दशा होती है। वो कैसी विचित्र दशा होती है, यह सब यहां पर पंडित टोडरमल जी ने मोह की महिमा के अंदर बताया। महिमा यही है कि जीव इस मोह के अधीन होके अपना स्वरूप भूल, अपने आप को भूल जाता है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह सब भूल जाता है। और जब यह भूल जाता है, तो इस जीव की क्या क्या दशाएं होती है, वो दशाएं यहां पर मोह की महिमा के अंतर्गत पंडित टोडरमल जी ने बताया।
इसमें पहले पैराग्राफ में लिया है, देखिए, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए जाते, मतलब अग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसे ही परिणमन करता है। जब मोह का उदय होता है तो जीव स्वयं ही ऐसे परिणमन करता है। कैसे परिणमन करता है उसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी ने बताई कि क्या करता है मोह के उदय में। तो मरणादि होने पर भी शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न है, उनको एक मानता है। अब देखना, मैं आपको पूछता हूं, शरीर आत्मा को एक मानता है कि शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है? जब एक मानता है ऐसा कहते हैं तब दो वस्तु खड़ी हो जाती है, एक शरीर और एक आत्मा। लेकिन जब मिथ्या दर्शन रूपी प्रवृत्ति होती है तो जीव शरीर ऐसा मानता नहीं, ये मतलब मैं हूं, इस प्रकार की मान्यता उत्पन्न होती है। और जब इस प्रकार की मान्यता उत्पन्न होती है, यह दर्शन मोहनी वाला मोह की प्रवृत्ति होती है। और जब शरीर एक को मैं ही मान लिया तो उसके आगे की प्रक्रिया हुई, शरीर को भिन्न नहीं माना तो शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र आदि, एक 5 पॉइंट है यहां पर पंडित टोडरमल जी ने दिए है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर एक एक का विश्लेषण करता हूं। टाइम है ना? हाँ है। शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होना, यह अभी मैंने आपको बताया। स्त्री पुत्रादि स्वार्थ के सगे हैं, उनके लिए कुछ भी कर जाना, मतलब स्त्री है पुत्र है, अरे पुत्र के लिए पूरा जीवन लगा देता है। क्यों? क्योंकि पुत्र को उसके पांव पे खड़ा करना है, और उसके पांव पे खड़ा करते करते इसके पांव खड़बड़ा जाते हैं, इसका भी होश इसको नहीं रहता है। यह हो गई मोह की महिमा, मतलब अपने को भूल गया और दूसरे कार्य में इतना संलग्न हुआ कि मैं कौन हूं यही भूल गया। और स्त्री पुत्र आदि में, और फिर यह तो होता है कि स्त्री पुत्र आदि हो, कोई चला जाए तो बड़ा दुख होता है, अपने जाने पर वो दुखी होते हैं। मैं आपको पूछता हूं दुखी क्यों होते हैं? अरे मंगत राय जी की 12 भावनाएं बहुत बढ़िया भावना है, उसमें एक वाक्य आता है, अपने 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 सुख को रोए पिता पुत्र दारा। सबको याद है ना क्या कहा इसमें? अरे कोई व्यक्ति चला जाता है तो रोते हैं, किस लिए रोते हैं? चला गया इसलिए नहीं रोते हैं, अब मेरा क्या होगा, यह हर व्यक्ति को पता है। फिर भी सोचता है यार मेरे पत्नी मेरे पुत्र, ये इसका मोह का परिणमन होता है, यह मोह की प्रक्रिया है। पर वस्तु में कर्तृत्व बुद्धि धारण करता है। पर वस्तु में क्या? मोह के कारण परद्रव्य में हस्तक्षेप करता है, कार्य करने का प्रयत्न करता है। भाई साहब, यह प्रशिक्षण शिविर किसने अरेंज किया? लगता है कल मेरी छुट्टी हो जाएगी अब यहां से। अच्छा वास्तव में देखो, जब कोई कार्य करने लगता है मोहान्वित होके, तो वो ये सोचता है कार्य की सफलता हुई तो मैंने किया, और कार्य की सफलता नहीं हुई तो मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन कार्य नहीं हुआ। इस प्रकार की परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि धारण होती है। किसके कारण? मोह के कारण। यह मोह की महिमा है। आगे बताया, अगला पैराग्राफ है, देखिए यहां पर, मरण निश्चित है फिर भी कर्तृत्व नहीं करता। मरण निश्चित है मतलब राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन पक्का है। आप मरेंगे? क्या बात कर रहे पंडित जी, मारने के लिए बैठे हो? अरे मारने के लिए नहीं बैठा हूं, मरण होना यह निश्चित है। फिर भी हम इस मरण को देखकर अपने को सुधारने का कितना प्रयत्न करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। यही मोह की महिमा है। यह सत्य है कि मरने वाला हूं, सत्य है कि देह छूटने वाली है, फिर भी
अपने को सुधारने का, अपनी उन्नति करने का प्रयत्न नहीं करता, यह मोह की महिमा है। आगे बताया देखो, परलोक गमन निश्चित है, यह लोक की सुरक्षा में ही लगा रहता है। इस जीव को परलोक जाना निश्चित है। परलोक जाना मतलब यह देह छोड़ेगा और कहीं कहीं दूसरा शरीर निश्चित रूप से धारण करेगा। जब देह छूटेगी तो गारंटी है कि दूसरी देह धारण करने ही वाला है। जब परलोक जाना निश्चित है, फिर भी यह लोक की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करता है। एक सेठ जी थे, शॉर्ट में बताता हूं, विस्तार नहीं करूंगा। सेठ जी थे, मरणासन्न थे, लेकिन उनको चाय बड़ी प्रिय थी। चाय प्रिय थी तो बेटे को ऐसे ही बड़बड़ाते हुए बोले, यार मेरे लिए चाय लेके आओ। कुछ क्षण बचे थे, फिर भी बोल दिया चाय लेके आओ। बेटे तो बड़े आज्ञाकारी, तुरंत ठीक है 2 मिनट में लाता हूं। चाय लेने गया, बनाने गया, उतने में श्वास ऊपर नीचे होने लग गई। वो उसी श्वास में चिल्लाए, बेटा चाय मत बनाना। अरे जब तक चाय बना के लाओगे मैं चला जाऊंगा, चाय वेस्ट हो जाएगी। अब बताओ, परलोक गमन करता है, फिर भी यह लोक की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करता है। यह इस मोह की महिमा है। आगे, विषय और कषाय के प्रवृत्ति का फल। विषयों में लगा रहता है, कषायों में लगा रहता है। इसको पता है कि विषयों में, कषाय में लगने के बाद हिंसादि कार्य होंगे, दुखी होगा, यह सर्वविदित सत्य है। फिर भी विषय कषाय को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छूटता? यह मोह की महिमा कि चारित्र मोह के आवेश में आकर यह जीव कई सत्य हैं, इन सत्यों को जानते हुए भी असत्य में ही प्रवृत्ति करता रहता है। यही इस जीव की मोह की महिमा है। इस प्रकार से पंडित टोडरमल जी ने इन 6 पॉइंट के द्वारा इस मोह की महिमा को हमें समझाने की कोशिश की कि हे जीव, अब तो तू जाग। इस मोह के कारण आज तक बहुत बड़ा नुकसान किया है, आगे भी नुकसान होने वाला है। यदि इस नुकसान से बचना चाहते हो तो इस मोह को छोड़ दे। और यह मोह है क्या? तो कहते मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप मोह है। और इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को छोड़ेगा तो ही यह जीव सुखी बन पाएगा। वही लास्ट के पैराग्राफ में लिखा, इस प्रकार से यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमन हो रहा है। इस परिणमन से संसार में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। दुख के बीज है, अन्य कोई नहीं। इसलिए दुख से मुक्त होना चाहता है तो मिथ्या दर्शन आदि विभाव को छोड़ना चाहिए। और मिथ्या दर्शन आदि विभाव को छोड़ना है तो सबसे बढ़िया और सबसे प्रबल उपाय यही है जो कि छोटे दादा ने बताया था, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभाव। ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं शुद्ध बुद्ध एक अखंड आत्मा हूं, ये जानेगा तो मिथ्यात्व छूटेगा। मिथ्यात्व छूटेगा, पर प्रवृत्ति, राग द्वेषमय प्रवृत्ति, उल्टी प्रवृत्ति छूटेगी, अपने आप में प्रवृत्ति बढ़ेगी। और निश्चित रूप से अंत में कहा, इसका कल्याण अवश्य होगा। पंडित टोडरमल जी ने लास्ट का वाक्य लिखा है, इस प्रकार से यदि प्रवृत्ति करेगा तो इस जीव का कल्याण अवश्य अवश्य और अवश्य होगा। लेकिन इसके पहले मोह छोड़ना चाहिए। मोह की महिमा यह नहीं कि उसने साम्राज्य बना के रखा है। आपको पता है रावण लक्ष्मण के द्वारा मारा गया, यह भी रावण की महिमा है। क्या बात करते हो? अरे रावण का मृत्यु भी नारायण के हाथों हो गया, यह कोई कम महिमा है? ये आलतू फालतू जीव से नहीं मरा, वो नारायण के हाथ से मरा है। इसी प्रकार से मोह भी ऐसे वैसे नष्ट नहीं होता। किसके कारण नष्ट होता है? तो बताया स्वयं की शुद्ध बुद्ध आत्मा के द्वारा नष्ट होता है। वो नष्ट होना भी इस मोह की महिमा ही है। और यह महिमा हम सब जान लेवे
उसने आतंक फैलाया है वह भी महिमा है, उसके आतंक को नष्ट करना यह भी एक महिमा ही है। ऐसी महिमा हम सब समझ लेवे, जान लेवे तो सबका कल्याण होगा। इतना कह के मैं यहीं पर विराम लेता हूं।